सर मेरा एक डायरेक्ट क्वेश्चन है आप पे, मैं पता नहीं आप आंसर दे पाओगे नहीं दे पाओगे। हाई कोर्ट ने आपको एफिडेविट साइन कराया कि आप आर्यन खान के केस के बारे में बात नहीं कर सकते। इससे उन्हें प्रोटेक्शन मिल गई है कि यू कैन नॉट रिवील द ट्रूथ अबाउट द चैट्स दैट वर लीक्ड ऑफ यू एंड शाहरुख खान और बाकी सब। आपको गवर्नमेंट ने क्या प्रोटेक्शन दी है कि आपको ये कॉल्स आ रहे हैं, आपकी फैमिली को थ्रेटन किया जा रहा है? सो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कुछ आपके बारे में सोचा है इसमें? देखिए, मैं सागर एक बात क्लियर करना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्र का जो जुडिशियल सिस्टम है ये बहुत ही भक्कम सिस्टम है एंड बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुत ही स्ट्रांग और मजबूत सिस्टम है हमारा राष्ट्र का। हमारे जैसे अधिकारी या जो अधिकारी जो न्यायप्रिय हो या सत्य की लड़ाई करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की जुडिशरी के लिए और अच्छी न्याय प्रणाली होने के वजह से काम कर रहा है अपना। सेकेंडली, अगर न्यायालय के सामने आपने कुछ प्रस्तुत किया है या फिर न्यायालय ने आपको कोई आदेश दिया है तो उसका मान सम्मान करते हुए यू हैव टू फॉलो दैट। ये हर नागरिक का एक दायित्व बनता है। करेक्ट। तीसरी बात है कि ये समय की बात है, उस चीज का आउटकम निकाल जल्दी आएगा। मैंने भी अपने पक्ष रखे, अपोजिशन ने भी अपने पक्ष रखे, तो जो माननीय न्यायालय ऑर्डर देगा हम उसका सम्मान करेंगे और जल्दी आएगा वो चीज का। तो सत्य जो कोई भी सच्चाई है बहुत जल्दी सामने आ जाएगी और मैं उसकी अपेक्षा भी करता हूं, जो सत्य है वही बाहर आएगा। तो मुझे उस चीज में कोई ना ऑब्जेक्शन है, मुझे अपने न्याय प्रणाली पे पूर्ण विश्वास है। रही बात दूसरी प्रोटेक्शन की, जब भी कोई ऐसे मुझे कॉल्स आते हैं या फिर मेरे बच्चों को धमकियां आती हैं, मेरे वाइफ को धमकियां आती है, तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। कभी एफआईआर होता है, कभी चीज में एनसी होती है और मैं उनके ऊपर छोड़ देता हूँ। ना ही मुझे किससे कोई अपेक्षा है, ना ही मुझे कोई सिक्योरिटी की किससे अपेक्षा है, ना ही मुझे किससे कोई चीज की अपेक्षा है। मैं सक्षम हूँ अपने आप लड़ने की एज अ सिटीजन। जब भी मुझे कोई धमकी आती है मैं मेरा फर्ज निभा के इन्फॉर्म कर देता हूँ लोगों को। सर आपकी वाइफ क्रांति जी ने पब्लिकली ये कहा था कि द फैमिली हैज लर्न टू लिव विद अनसर्टेनिटी की अनसर्टेनिटी कि हमें अनसर्टेनिटी में रहने की आदत हो गई। बिल्कुल हैबिट हो गई है, बिल्कुल हैबिट है वो चीज की। कल क्या होने वाला किसको भी नहीं पता। मेरे घर पे लोग लेटर्स लेके आए जाते हैं धमकी आके। तो 9 एजेंसीज के लोग आपके पीछे थे। 9 मेरे ख्याल से 9। देखिए सागर, अगेन मैं ये वेरी क्लियर करना चाहूंगा, आप एक गवर्नमेंट अधिकारी हो, सरकारी अधिकारी हो, तो आपका दायित्व बनता है लोगों को आंसर करना या जो कोई भी क्वेश्चंस होते हैं आंसर करना। मेरा एक मानना है कि अगर ड्रग जैसी गंदी चीजों में अगर आप साफ करने की कोशिश करेंगे, अगर गंदगी में हाथ डालेंगे तो आपके ऊपर भी चींटे उड़ेंगे। ये लॉजिकल है और ये सत्य है कि गंद करेंगे तो आपके ऊपर भी चींटे उड़ेंगे। तो एजेंसीज हैं, लेट देम डू द जॉब। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं उनके खिलाफ, लेट देम डू द जॉब। सच्चाई बाहर निकाले, मैं हूं यहाँ पर बैठा, न्यायालय है यहाँ पर, सच्चाई अपने आप बाहर आ जाएगी। लेट देम डू द जॉब, आई एम डूइंग माय जॉब। सर इन लोगों ने कोशिश जो भी बहुत की है, लेकिन जो हाई कोर्ट ने बोला था कि द एफआईआर इज क्वेश्चनेबल, बिल्कुल उस पे आपका क्या कहना है? देखिए वो कोर्ट के ऑर्डर है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। नहीं, बट आपके फेवर में आई है मैटर माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में है। मेरी रिट पिटीशन एडमिट हो चुकी है एंड आफ्टर दैट कुछ आदेश भी दिए गए हैं उसके अंदर। देयर वर सम क्वेश्चनेबल थिंग व्हिच वर रेज्ड आल्सो। पब्लिक नॉलेज है सबको, ये तो ओपनली अवेलेबल होता है। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स तो पब्लिक डोमेन में। क्या ऑर्डर क्या था कि इसमें आपने वही कहा है कि उसमें कुछ आदेश दिए गए थे कि एडमिट, सबसे पहले कि रिट पिटीशन एडमिट कर दी गई थी मेरी। देन रिलीफ, मेरा जो रिलीफ दिया गया था वो परमानेंट कर दिया गया था रिलीफ। करेक्ट। And after that, कुछ questionable points were raised basically by the honorable high court. Order is very much available in that. And जैसा मैंने आपसे कहा है कि सत्य हमेशा परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी भी नहीं। आपने जो चेन्नई का आपका ट्रांसफर हुआ था, वो आपने कोर्ट से जाके फाइट किया था वापस आने के लिए, कैसे कैंसिल हुआ था? ना देखिए, वो माननीय कैट के सामने हमने प्रस्तुत किया था केस को। माननीय कैट ने भी हमें ऑर्डर दिया था। And that transfer order was basically quashed. Then the matter went to the High Court. The matter is still pending before the Honorable Court for its adjudication. हाँ, तो उन्होंने किया था कि बहुत ही प्रोसीजरल लैप्सेस थे और पोटेंशियल बायस पाया गया था आपके अगेंस्ट उस ट्रांसफर में। देखिए मैं टिप्पणी कुछ नहीं कर सकता उसमें, ऑर्डर्स आपके। इस पे भी सर आप बोल नहीं सकते कुछ? जुडिशियल ऑर्डर्स है उसमें, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, क्या टिप्पणी करूं? आर्यन खान के केस पे बोल नहीं सकते, वो आपका जुडिशियल ऑर्डर। बट ये भी जुडिशियल ऑर्डर पब्लिक में है, आप ही जो कह रहे हैं, इट इज अवेलेबल ऑनलाइन। ओके सर,
ये सब आपके खिलाफ हो रहा है। अभी रिसेंटली मैंने सुना आप अपने प्रमोशन के लिए फिर फाइट करने गए कोर्ट में। देखिए, हर अधिकारी को एक राइट होती है, अप्रोप्रिएट जुडिशियल फोरम, अगर कुछ उसको लगता है कि प्रॉपर ड्यू या फिर प्रॉपर रूल्स या समथिंग, यू नो, देयर इज सम डिसग्रंटलमेंट या फिर कोई निषेध है, एनीथिंग इज देयर, तो उसके लिए फोरम होते हैं, उसके लिए न्यायिक फोरम होते हैं। तो बहुत सारे अधिकारी अप्रोच करते हैं, उसी तरह मैंने भी अप्रोच किया। और जैसा मैंने आपसे कहा कि माननीय न्यायालय ने हमेशा जो सत्य है उसका ही साथ दिया है, सत्य की चीजों में। तो इसके लिए मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी फेवर में ऑर्डर दिया है उस चीज में। ऑर्डर दिया है सर, बट एक ऑनेस्ट ऑफिसर को अगर अपने प्रमोशन के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े एक कंट्री में, तो ये बहुत ही टेंशन वाली बात हो जाती है कंट्री के सिटीजन्स के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड चीज सर, क्या आपको लग रहा है ये आपको सब मेहनत इसलिए हो रही है बिकॉज यू आर फाइटिंग द पीपल इन पावर? जो लोग पावरफुल पोजीशंस पे बैठे हैं इस कंट्री में, आप उनका पर्चा खोल रहे हो, क्या इसके लिए ये सब दिक्कतें आ रही है कि आपकी खुद की एजेंसी के लोग आपके अगेंस्ट हो गए? सागर, मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा, कोई कमेंट, मैं बहुत छोटा अधिकारी हूँ इस चीजों के बारे में बोलने के लिए, ये सब मुझे समझ भी नहीं आता है। लेकिन इतना ही कहूंगा कि जो सत्य है, सत्य के मार्ग में चलूंगा। मुझे सिर्फ दो जन को जवाब देना, एक तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, और जो मेरी माँ है उसको जवाब देना है। सर व्हाट अबाउट योर फैमिली आल्सो, जो अभी भी आपके वजह से आपके साथ भी सफर कर रही है? आपको देखिए, मेरी फैमिली काफी सक्षम है ये सब चीजों को नहीं झेलने सर, के बट लिए। क्योंकि आप कंट्री के लिए फाइट कर रहे हो, कंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, क्या कंट्री की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी फैमिली की तरफ? तो कंट्री ने, देश ने बहुत प्रेम दिया है, देश ने बहुत आदर दिया है, आम जनता ने बहुत प्रेम दिया है, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद आपके माध्यम से करना चाहूंगा। मेरे बच्चों को प्रेम दिया है, तो मैं और क्या एक्सपेक्टेशन, इतना प्यार किया है, और क्या एक्सपेक्टेशंस मैं कर सकता हूँ? तो धन्यवाद ही दे सकता हूँ उनको। और बाकी का तो जैसा मैंने आपसे कहा है कि लड़ाई उनकी होती है जो झेलने के लायक हो, झेलने के काबिल हो, बेसिकली। नो प्रॉब्लम्स, जिनके शोल्डर स्ट्रांग है उन पे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं यही जानता हूँ कि अगर आप सत्य हो, तो कितनी भी बड़ी बाधाएँ हो, कितनी भी लड़ाई हो, तो आपको कोई चीज़ का संकोच भी नहीं होगा। आपने दिखा दिया, आपने जो बॉम्बे में करके दिखाया है कि आपने बोला जो ढूँढ के दिखाना है दिखा दो, मैं बिल्कुल। आपके सामने खड़ा हूँ बेसिकली, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड यू फॉट इट।